वीतरागो हेयो मार्गस्य शासकः नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीतम्। वीतराग सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार करके अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए नमन किया गया, विशेष रूप से भगवान को कि मेरी कार्य की सिद्धि हो। प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का स्वाध्याय आप सब कर रहे हैं और प्रमुख रूप से अपने अंदर 68 ग्रंथों का सार समाविष्ट किए हुए हैं। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की यह पावन कृति है, जिसमें पूर्वाचार्यों की परंपरा भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से लेकर गौतम गणधर वाणी एवं उनके अपरवर्ती आचार्यों के द्वारा कथित गुणधर आचार्य, तदंत भूतबली आचार्य, धरसेनाचार्य आदि की वाणी और कुंद कुंद स्वामी के वचनों को संकलित करके सम्यक दर्शन आदि अनेक विषयों का इसके अंदर प्रतिपादन किया गया है। तो द्वितीय अध्याय चल रहा है सम्यक्त्व की प्राप्ति। सम्यक दर्शन की बात है, सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारण इसमें चारों गतियों में सम्यक दर्शन का होना बताया गया है। इन गतियों में पुण्य का उदय विशेष चाहिए और पुण्य के उदय से सब कार्य होते हैं। क्रम प्राप्त चारों गतियों में सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारण बताए हैं। उसमें चल रहा है प्रकरण देव गति में सम्यक्त्व की उत्पत्ति। तो सम्यक्त्व के 4 कारण बताए हैं देवगति में। कौन कौन से बताए थे? जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन और जाति स्मरण, जिनबिंब दर्शन, देवर्षि दर्शन और परोपदेश, धर्म श्रवण। तो इन 4 कारणों को भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिर्वासी, कल्पवासियों में प्रथम सर्ग से लेकर 12वें सर्ग तक इन चारों कारणों को बताया है कि 4 कारणों में से कोई भी कारण मिल जाए तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। बस शर्त यह है अंतरंग में भव्यत्व होना चाहिए और संगी पंचेंद्री पर्याप्त अवस्था होनी चाहिए। 12 स्वर्ग तक बताया ये 4 कारण। पुनः 13, 14, 15, 16 नंबर के स्वर्ग तक आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन 4 स्वर्गों के देवों में देवादी दर्शन को छोड़कर 3 कारण ही केवल बताए हैं। 3 कारण में कौन से? जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन। अब इसमें शंका होती है कि आपने इन 4 स्वर्गों में देवों को देवर्षि दर्शन कारण क्यों नहीं बताया? तो इसका उत्तर दिया गया है कि इन 4 स्वर्गों में महर्षि से संयुक्त ऊपर देवों का आगमन नहीं होता। यानी अपने से बड़े स्वर्गों के देवों का जब आगमन होता है तो उनकी रिद्धियों देख करके मन के अंदर भावनाएं आती हैं। और यहाँ पर अब 13वें स्वर्ग से यहाँ पर ऊपर के देवों का आगमन नहीं है, इसलिए देवर्षि दर्शन कारण नहीं है। और अपने अपने ही स्वर्ग के देवताओं की रिद्धि को बार बार देखने से उसमें कोई विशेष आश्चर्य विस्मय नहीं होता है, अथवा वहां शुक्ल लेशा के सद्भाव के कारण महर्षि के दर्शन से कोई संक्लेश भाव उत्पन्न नहीं होते। जितने ऊपर ऊपर के स्वर्ग में देवता पहुंच जाते हैं तो वहां पर उतना उतना संक्लेश भाव, दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव समाप्त हो जाते हैं। ईर्ष्या किन में होती है? जिनके अंदर अज्ञानता होती है, जो निम्न प्रकृति के धारण होते हैं, को धारण करते हैं। ऐसे लोगों में ही एक दूसरे को अपने से ज्ञानी देखकर, अपने से ज्यादा वैभव को, अपने से ज्यादा धन संपत्ति को, अपने से ज्यादा प्रभाव को किसी के देखकर जेलसी होती है। और जेलसी होने में कुछ लोग तो उसको अच्छे में ले लेते हैं, मैंने भी किया होता पुण्य या ऐसे अच्छे अच्छे कार्य
तो मुझे भी ऐसी संपत्ति आदि मिलती। और कुछ लोगों को ईर्ष्या के कारण और भी मिथ्यात्व का वर्धन होता चला जाता है। तो यहाँ 13 से लेकर 16 स्वर्ग तक के देवताओं में ये बताया कि इसमें संक्लेश भाव नहीं होते, क्योंकि वहां जैसा सुख है, जैसी रिद्धियां हैं, सबको एक सदृश है और एक दूसरे को देख करके संक्लेश उत्पन्न नहीं होते। अब उससे आगे क्या, 16 स्वर्गों से आगे होते हैं नवग्रहवेयक। आपने जम्बूद्वीप हसनापुर के अंदर आगम के अनुसार निर्मित 3 लोक की रचना को देखा होगा। जब ऊपर चढ़ते हैं 16 स्वर्गों में तो क्या है कि 8 पटल हैं और उसमें बीच में पार्टीशन है, तो सौधर ईशान सानत कुमार महेंद्र ऐसे एक पटल में 2 स्वर्गों को दिखाया गया है यही व्यवस्था। 8 पटलों में 16 स्वर्ग और 16 स्वर्ग के बाद फिर 9 तल्ले आते हैं। 9 तल्लों में 9 ग्रहवेयक हैं, 3 में अधोग्रहवेयक और 3 उसके बाद मध्यम ग्रहवेयक और उसके ऊपर 3 उपरिम ग्रहवेयक ऊर्ध्व ग्रहवेयक, यानी 9 ग्रहवेयक ये होते हैं। तो इनका नाम दिया है 9 ग्रहवेयक विमान। यहाँ तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकते हैं, यानी मनुष्यों में कौन से मिथ्या दृष्टि, जो बहुत तपस्या करते हैं, दिगंबर मुनिराज होते हैं, कहीं किसी रूप में उनको सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, महत्व रहता है, निरतिचार चारित्र का पालन करते हैं, लेकिन सम्यक तो नहीं उत्पन्न हो पाता, अभक्त जाते हैं, तो उनको भी देवगति के सुखों में 9 ग्रहवेयक तक की सुख प्राप्त हो सकते हैं। तो नवग्रहवेयक के दृष्टि देवों में कितने ही देव जाति स्मरण से, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर इन 2 कारणों से प्रथम सम्यक को प्राप्त करते हैं। यहाँ महिमा दर्शन कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ के देव नंदीश्वर आदि के महोत्सव देखने नहीं जाते। समझ में आया क्या? जैसे जैसे ऊपर के देव हैं तो उनका आवागमन बंद हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ ग्रहवेयक 9 ग्रहवेयक के देवों को कहा कि आप नहीं जाते हैं, कहीं मध्य लोक में आकर के जिन बिंबों के अकृत्रिम चैत्यालयों के भी दर्शन नहीं करते हैं, तो वहां केवल 2 ही कारण है, जाति स्मरण और धर्मोपदेश श्रवण। तो शंका हुई कि ग्रहवेयक वासी हमिंद्रों में धर्म श्रवण किस प्रकार संभव? वहां कोई मुनि चले जाते हैं या कोई देवता आकर के उन्हें संबोधन करते हैं, उसका समाधान क्या? नहीं, क्योंकि उनमें परस्पर संलाप होने अहमिंद्रत्व से विरोध नहीं आता। माने कि वहां पर वे तत्व चर्चा किया करते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि यह अहमिंद्र है, दूसरों के अंडर में किसी को रहना पड़ता है। इसलिए ये संलाप ही धर्मोपदेश रूप से सम्यक उत्पत्ति का कारण बन जाता है। बहुत ही सुंदर सुंदर बातें, इससे क्या सिद्धांत का ज्ञान होता है कि 9 ग्रहवेयक के देव वहां किसी प्रकार से अपने समय को व्यर्थ नहीं करते। भले ही कोई मिथ्यात्व को लेकर के भी गए हैं, लेकिन वहां पर जो अभव्य है वो तो सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जो अभव्य नहीं है, मिथ्या दृष्टि केवल है, तो वो 2 कारणों से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, जाति स्मरण और धर्मोपदेश सुनकर। धर्मोपदेश वहां पर किसी दूसरे के द्वारा संबोधन नहीं है, बल्कि परस्पर में जो तत्व चर्चा संलाप आदि, उसी में किसी के जैसे किसी के पुण्य का वर्णन होता है, किसी के सम्यक की चर्चा चलती है, तो वहां के देवता अहमिंद्र भी दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कहा। फिर 9 ग्रहवेयक के बाद में आते हैं 9 अनुदिश। समझे? ऊपर पर के देव, जो 16 स्वर्ग के देव हैं उन्हें कहते हैं कल्पवासी, और उसके ऊपर के देवताओं को कहते हैं कल्पातीत। क्या कहते हैं? कल्पातीत, माने कल्पवासी से आगे। तो 9 ग्रहवेयक हुए, ये भी कल्पातीत है। अब उसके बाद 9 अनुदिश। तो 9 अनुदिशों की व्यवस्था आप जाने कि एक ही धरातल है और उस पर एक बीच में, 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में, ऐसे कहने के लिए ऐसे 9 कह दे। बहुत बड़े बड़े स्थान पर ये विमान बने हुए, स्वर्ग बने हुए हैं और उनके अंदर
देवता जन्म लेते हैं, इंद्र जन्म लेते हैं। इनका नाम है नव अनुदिश। तो कह रहे हैं अनुदिशों से लगा करके अर्थ सिद्धि तक के देव सभी नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। माने सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने की व्यवस्था कहाँ तक है? नवग्रह। जहां तक देव मिथ्या दृष्टि होते हैं वही सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के कारण बताए। और नवग्रह से आगे जो नव अनुदिश हैं जिनकी व्यवस्था हमने बताई कि एक ही समतल धरातल पर वे 4 दिशा 4 विदिशा और एक बीचों बीच में ऐसे होते हैं। उनके अंदर जो देवता जन्म लेते हैं वे सब के सब अहम इंद्र होते हैं। अहम इंद्रोस्मि, मैं इंद्र हूँ। वहां कोई उन छोटे बड़े की व्यवस्था नहीं है। और 9 अनुदिश के बाद 5 अनुत्तर का नंबर आता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। जब आज मैं आपको प्रकरण बता रही हूँ, जब हस्तिनापुर जाना तो जम्बूद्वीप में स्थित 3 लोक की रचना को जरूर देखना। मैं दूसरी जगह की 3 लोक की रचना को नहीं कह सकती कि आगम के अनुसार कहीं कहीं बहुत गलतियां कर दी जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से त्रिलोक सार त्रिलोक प्रणति को धरती पर उतारा है 3 लोक की रचना बना करके पूज्य गणी ज्ञानवती माता ने जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के कैंपस के अंदर। तो अनुदिशों के बाद में एक ही धरातल पर 5 अनुत्तर हैं। 5 अनुत्तर का मतलब 4 दिशाओं में और एक बीचों बीच में। ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं। एक जिन मंदिर जो सर्वार्थ सिद्धि के विमान में है 45 शिखर, उसके अंदर छोटा मंदिर है लेकिन उसके अंदर 45 शिखर इतने सुंदर बने हैं कि आप देखते रह जाएंगे उन मंदिरों की रचना को। पूरा आगम उसके अंदर उड़ेल करके रख दिया गया। तो यहाँ चूंकि सम्यक की उत्पत्ति के कारण चल रहे हैं तो बताया कि 9 अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक देव सब नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। इसलिए वहां सम्यक की उत्पत्ति के कारण की बात ही नहीं है, क्योंकि मिथ्या तो होता नहीं है। जिस महान परमागम ग्रंथ सतखंडागम के सूत्रों का भगवान महावीर स्वामी की वाणी से सीधा संबंध है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। उस ग्रंथ के सूत्रों में सम्यक की उत्पत्ति के ये निमित्त कारण माने गए हैं। ये निमित्त कारण अकिंचित कर भी नहीं है, क्योंकि इनमें किसी एक निमित्त के बिना सम्यक की उत्पत्ति असंभव है। कुछ लोग इन निमित्तों को अकिंचित कर ये कुछ भी नहीं करते। अरे कहते हैं समय आया सम्यक दर्शन हो गया, ये निमित्त कोई कार्य के नहीं है तो इसको अकिंचित कर कहा। सतखंडागम आदि ग्रंथ बताते हैं कि ये निमित्त अकिंचित कर नहीं है। अकिंचित कर इसलिए नहीं है कि इनके बिना इनमें से किसी भी एक कारण तो जरूर मिलेगा, तब जाकर के सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। यहाँ तक कहा धवलाकार ने कि निसर्ग सम्यक जो स्वभाव से नेचुरल रूप से माना गया है, उसमें भी जाति स्मरण या जिन बिंब दोनों में से कोई एक कारण जरूर बनेगा। जन्म में कोई अच्छा कार्य किया होगा, उसके स्मरण करने से सम्यक दर्शन होगा, या जिन बिंब का दर्शन करते करते एकदम आत्मा के अंदर से दर्शन मोहनी कर्म की कालिमा नष्ट होगी और सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो इसको भी निसर्ग सम्यक दर्शन कहा। यानी निसर्ग सम्यक दर्शन में भी ये 2 निमित्त जरूर जरूर कारण बनते हैं। और धवला की पंक्तियों को भी यहाँ उठा करके रख दिया है। जाई शरण जणबिंब दंसने बिना उपच्यमाण नई सज्ञ पढ़म सम्मत तस्य असंभवादो। देखो असंभवादो धवला ग्रंथ से ज्यादा कोई चीज प्रमाणित मत मानना। हीरे का कांटा है और हीरे की कांटे को अगर गलत मान लेंगे तो आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। उसमें क्या है, हीरा देते हैं उसमें जरा सा भी अगर एक रत्ती का है तो जरा सा कोई हेर फेर नहीं हो सकता, क्योंकि हीरा बड़ा महंगा होता है। और सिद्धांत ग्रंथ में जो सूत्र, जो नियम, जो वाक्य, जो शब्द एक एक पिरोए जाते हैं वो बिल्कुल हीरे के समान रहते हैं। तो कहा कि निसर्ग सम्यक दर्शन के अंदर भी जाति स्मरण जिन बिंब दर्शन के बिना वह निसर्ग सम्यक दर्शन नहीं हो सकता।
उसकी उत्पत्ति असंभव है। असंभवादो शब्द से पूज्य माता जी ने आचार्य देव के शब्दों को, उनकी भावना को दिया है कि इसका मतलब है कि निमित्त, कारण, साधन, हेतु ये बहुत बड़े बलवान कारण है। इस पर निश्चित रूप से जो एकांगी दृष्टि बना लेते हैं, ऐसे विद्वानों को, पंडितों को, सबको, या विद्वान और विदुषी बनने वाले श्रावक श्राविकाओं को जरूर जरूर लक्ष्य देना है कि देखो भगवान का दर्शन इतना आवश्यक है। भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, और सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाए उसके बाद तो समझो सत्तठ भव गहनानी जहां निर्णय दो तीन निभव गहनानी। ये गौतम स्वामी के शब्द हैं कि सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद फिर ज्यादा से ज्यादा जन्म लेंगे तो 7-8 बार जन्म लेंगे, और कम से कम 2-3 भाव भी जन्म करके और फिर मोक्ष को जा सकते हैं। इतना सुंदर सम्यक दर्शन है। समीचीन दृष्टि, आत्मा की समीचीन दृष्टि, यानी जो अनादिकाल से गलत धारणाएं बना रखी थी, आत्मा पर कर्म मैल जो पड़ा हुआ था उसको दूर करके सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। तो आज के इस स्वाध्याय का आपको यही सार समझना है कि देव गति के अंदर जो चारों गतियों में आपको बता चुके, देव गति में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी देवों में 12 स्वर्ग तक 4 कारण हैं, और उसके बाद 3 कारण बताए हैं, और उसके बाद 2 कारण बताए हैं। तो इन कारणों को पा करके देव गति में भी दर्शन उत्पन्न होता है। हम सब मनुष्य गति में हैं। मनुष्य गति चारों गतियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो सब कल एक प्रश्न आया था कि अगर मनुष्य गति में भी किसी के पुण्य को देख करके हम खुश होते हैं, उनके पुण्य की सराहना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, हमें भी अच्छे अच्छे देव बनने की एक दिन नौबत आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। कितने ही लोग दूसरों को दान दे करके जलने लगते हैं, अरे कहाँ दे रहा है, बर्बाद कर रहा है, अब बेकार है ना। उनने अनुमोदना किसकी की? उन्होंने जो है अपने गलत भाव बना लिया, ना उनको देना पड़ा ना कुछ दे दूसरा रहा है। आपने अगर अनुमोदना कर लिया, अरे कितना पुण्यशाली है, मेरे पास जब होगा मैं भी दूंगा, मेरे पास होता मैं भी जरूर देता, तो अब इतना ही अनुमोदना करके कितना बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया। इसी प्रकार से किसी की दीक्षा को देख करके अनुमोदना करना, हे भगवान मेरे जीवन में भी ऐसा क्षण आए, तो पुण्य की अनुमोदना करने से पुण्य की वृद्धि होती है। और पुण्य का अभिनय करने से, पुण्य की निंदा करने से अपन क्या है, आगे में जन्म जन्म में दीक्षा लेने का, अणुव्रत महाव्रत आदि धारण करने की स्थिति नहीं आ पाती। इसलिए भव्यात्माओं, इन कारणों को केवल पढ़ाया नहीं जा रहा है, इन कारणों को हृदयंगम करने की प्रेरणा दी जा रही है। आचार्यों की वाणी को अपने जीवन में धारण करके और हम भी उदाहरण प्रस्तुत करें। जवाणी के ज्ञान ते सुलो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे दो, हे जिनवाणी भारती जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मन में। जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता